नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। हेट स्पीच को लेकर के इस चैनल पर हमने तमाम कार्यक्रम किए हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक हेट स्पीच प्रकरण बढ़ते चले जा रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, अदालतों ने भी इस पर तीखी टिप्पणी की, उसके बाद भी हेट स्पीच दोबारा होती रही, पुलिस के एक्शन के ऊपर भी हमने कई कार्यक्रम किए। आज सुप्रीम कोर्ट से एक सुप्रीम चेतावनी हेट स्पीच पर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने, आपको जैसे याद होगा, इससे पहले भी अपनी जो टिप्पणियां हैं उसमें टीवी एंकर्स को भी उन पर निशाना साधा था। ये उन्होंने बात कही थी अपनी टिप्पणियों में कि एंकर जो हैं वो बहुत बड़ी चुनौती बन गए हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आइए आपको उसके बारे में बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सरकारें कार्रवाई करें, नहीं तो अवमानना के लिए तैयार रहें। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर सरकारों ने ढिलाई बरती, शिकायत ना भी हो तो भी पुलिस खुद संज्ञान लेकर कार्रवाई करे। सुओ मोटो एक्शन, यानी कि अगर कोई हेट स्पीच हो रही है और अगर किसी ने शिकायत नहीं की है तो आप ये नहीं सोच सकते कि शिकायत नहीं आई तो कोई कार्रवाई नहीं। सुओ मोटो एक्शन लीजिए, नहीं किया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर लापरवाही हुई तो अफसरों पर अवमानना की कार्रवाई होगी। देश के ताने बाने को संरक्षित रखने के लिए कड़ी कार्रवाई जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस को नोटिस जारी किया। दरअसल हेट स्पीच के बहुत सारे प्रकरण यहां पर हुए थे, इन सब जगहों पर। यहीं पर धर्म संसद भी लगी थी, इन सब जगहों पर। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। अब आपको यह बताते हैं कि हेट स्पीच पर ये जो सुप्रीम टिप्पणी है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने और आगे क्या कहा। वो कहते हैं हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जरूरत है। धर्म की परवाह किए बिना कार्रवाई की जानी चाहिए। 21वीं सदी में यह क्या हो रहा है? धर्म के नाम पर हम कहां पहुंच गए हैं? धर्मनिरपेक्ष देश में यह बहुत चौंकाने वाला समय है। किसी समुदाय के खिलाफ ऐसे बयान दिख रहे हैं। अदालत के रूप में ऐसे हालात पहले कभी नहीं देखे। घृणा का माहौल देश पर हावी हो गया है। विचलित करने वाले बयान दिए जा रहे हैं। अब आपको यह बताते हैं कि यह सब, इसका एक बैकग्राउंड है, क्यों यह सब बयान आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। दरअसल जहरीले बयानों की एक सियासत शुरू हुई और अभी जो एकदम ताजा मामला है वो है परवेश वर्मा का, सांसद हैं बीजेपी के। क्या कहते हैं वो? अगर समुदाय विशेष का दिमाग ठीक करना है तो उनका बहिष्कार कर दो। इन लोगों से कोई सामान नहीं खरीदो। पैसे मिलना बंद हो जाएगा तो ये समुदाय अपने आप लाइन पर आ जाएंगे। यति नरसिंहानंद, आप जानते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा धर्म गुरु कहलाते हैं, नफरती। उन्होंने क्या कहा है आपको वो बताते हैं। तमाम कार्यक्रम किए हैं हमने। इस देश में मुस्लिम प्रधानमंत्री आ गया तो अयोध्या का मंदिर तुड़वाएगा, इसलिए हथियार उठा लो। मुसलमानों के खिलाफ आधुनिक हथियारों की जरूरत है। शस्त्रमेव जयते। आप सोचिए, सत्यमेव जयते की जगह शस्त्रमेव जयते। अब आते हैं हम नफरती एंकरों की बात करते हैं। एक चैनल है जिसका नाम है सुदर्शन और उसके हैं एडिटर सुरेश चौहान के। वो कहते हैं देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लड़ेंगे और मरेंगे और जरूरत पड़ी तो मारेंगे भी। सिर्फ एक ही धर्म विशेष के लोग इस तरीके से बात नहीं करते। अब आइए मुसलमानों में भी जो लोग नफरत फैला रहे हैं उनकी बात करें, क्योंकि ये बड़ा आसान होता है ना। एक डिबेट में अक्सर कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं कि आपको तो उनका नहीं दिख रहा, इनकी नफरत नहीं दिख रही, सबकी नफरत दिख रही है और अदालत को भी सबकी नफरत दिख रही है। मौलाना तौकीर रजा हैं, कहते हैं जिस दिन मेरा नौजवान मेरे कंट्रोल से बाहर आ गया तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। हम तो पैदाइशी लड़ाके। शौकत अली हैं अध्यक्ष MIM उत्तर प्रदेश के। क्या कहते हैं? मुसलमानों ने 832 साल हुकूमत की। हिंदू हमारे सामने हाथ जोड़कर जी हुजूरी करते थे। वो अगर मुस्लिम का गुस्से वाला चेहरा देख लेंगे तो डर जाएंगे। तो ये सिर्फ कुछ बयान हैं, सियासी बयान हैं, और इसके अलावा इतने सारे गैर राजनीतिक
नॉन पॉलिटिकल बयान नफरत के इतने सारे दिए जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं। एंकर नफरत फैला रहे हैं टीवी पे, तो फिर ये तो नेता है। तो क्या अब ये हेट स्पीच पर सुप्रीम चेतावनी है, और अब अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा? क्या इसको बदलाव की तरफ एक कदम माना जाए? रोहन गुप्ता हेड हैं सोशल मीडिया डिपार्टमेंट कांग्रेस के, अनिल शुक्ला वारसी फॉर्मर एमपी हैं बीजेपी के, अश्विनी दुबे एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के और राजनीतिक विश्लेषक। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं, अश्विनी जी, आप मुझे ये बताइए, अदालतों पर अक्सर ये बात बोली जाती है कि ये टिप्पणी देके छोड़ देती है अदालत और इस वजह से कुछ बदलता नहीं है, तो आपको लगता है कि अब एक बड़ी पहल होगी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? निश्चित तौर पर, और ये जब काम खास तौर से जहां पर संविधान का जो बेसिक ऑब्जेक्ट है समाज में घृणा पैदा करने के बजाय समाज में घृणा को कम करना, जब वो नहीं करती तो कोर्ट्स आगे आती हैं। संकेत जी, बड़ा अच्छा टॉपिक है। खास तौर से लॉ कमीशन ने अपनी 267वीं रिपोर्ट में हेट स्पीच को डिफाइन करते हुए कहा कि आज जरूरत यह है कि प्रोहिबिटिंग इंसाइटमेंट टू हेट्रेड, प्रोवोकेशन ऑफ वायलेंस इन सर्टेन केसेस, उन सबको रोकने के लिए, और ताकि फियर रहे, लोग सतर्क रहें और कोई भी इस तरह का प्रोवोकेशन नहीं करे, उसके लिए जरूरी है कि सेक्शन 505 आईपीसी में जोड़ा जाए और 153 बी जो सेक्शन है 153 बी को और ज्यादा तरीके से खास तौर से ऐसा प्रभावी बनाया जाए ताकि जो कॉलोनियल एरा से लॉ चला आ रहा है, जो ब्रिटिश मानसिकता का परिचायक है, जो भारत में उस समय लोगों को दबाने के लिए किया जाता था, आज के परिप्रेक्ष्य में उसको परिभाषित करके समुदायों के बीच में जो मानते हैं कि मुक्त भाषण और अभद्र भाषा, हेट स्पीच के बीच में कोई अंतर नहीं है, उसको नियंत्रित किया जा सके। आज नहीं, हम लोगों ने पहले भी संकेत जी इस विषय पर चर्चा किया था। इसी ऑनरेबल जस्टिस के एम जोसेफ ने साफ तौर पर कहा था कि क्या ऐसा कोई प्रावधान सरकार नहीं बना सकती है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो हमारे पास अमेरिका के विपरीत नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि होना चाहिए, लेकिन रेखा कहां खींचनी है, उस रेखा को डिफाइन करें, क्योंकि जैसे ही वो रेखा आप पार करते हैं और जैसे ही समाज में विद्वेष पैदा होता है तो वहां पर कानून को अपना कार्य करना चाहिए। और कोर्ट्स को मैं समझता हूं, कोर्ट्स के पास रिट जुरिस्डिक्शन में यह भी अथॉरिटी है कि कोर्ट ये डायरेक्शन दे, ठीक, सिर्फ सरकार को नहीं, खुद भी इंडियन पिनल कोड में ऐसे प्रोविजन को इनकॉर्पोरेट नहीं। मेरा बस यही कहना है कि ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आप सोचिए, कोर्ट में ऐसे इतने मामले पेंडिंग चल रहे हैं, कोर्ट अपना काम करती, यहां बताइए अब कोर्ट को यह बताना पड़ रहा है सरकारों को और पुलिस को कि आप नफरती भाषण रोकिए। हम तो ये मान के चल बैठे थे कि कानून अपना काम कर लेता, लेकिन वो नहीं कर रहा था, इस वजह से कोर्ट को आना पड़ा। और रोहन गुप्ता, इस कदर नॉर्मलाइज हो गया नफरत, और उसमें आप देखिए हर धर्म, हर समुदाय में वो वॉटअबाउटरी शुरू हो गई कि उन्होंने भी तो नफरत फैलाई, इन्होंने भी फैलाई, सालों तक फैलाई। संकेत जी, बिल्कुल आपकी बात सही है कि इसमें सरकार की नीयत का बहुत बड़ा योगदान होता है। जो भी सरकार सत्ता में होती है, अगर सरकार चाहती है, मैंने आपके साथ कई डिबेट अटेंड किए जहां पे जो सत्ता पार्टी में लोग हैं वो ये मानने को तैयार नहीं है कि ये हेट स्पीच है। परवेश वर्मा की स्पीच के दिन आपकी डिबेट पे मैं था, तब वो लोग ये मानने को तैयार नहीं कि हेट स्पीच, आप उनसे और क्या अपेक्षा रखेंगे। मुझे लगा है आज कोर्ट ने बहुत बड़ा एक फैसला सुनाया है और एक सरकार को भी अब समझना पड़ेगा कि भारत जैसे संवेदनशील राष्ट्र में ये नहीं चलेगा। आप अपनी सत्ता की राजनीति के लिए भाई भाई से भाइयों को नहीं झगड़ा सकते। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, वो कोई भी धर्म का आदमी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, हेट स्पीच है और कोई भी सरकार हो उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। पर वापस संकेत जी मैं कहना चाहूंगा कि इन सब चीजों में सरकार की नीयत का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि भाजपा का हमेशा से रोल हिंदू मुसलमान करके, कम्युनल बात करके अपनी चुनावी राजनीति करती है। उनके लिए यह सुहाता है। जब तक उनकी नीयत में परिवर्तन नहीं होगा, कितना भी सुप्रीम कोर्ट लेंगे, ये भी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको भी वो अपने तरीके से उसका मूल्यांकन करेंगे और एक्शन लेंगे।
जहां पे उनको लगेगा सिलेक्ट नहीं होगा वहां पे करेंगे, जहां पे उनको लगता है यहाँ पे हमको नुकसान है वहां पे नहीं करेंगे। तो मुद्दा यहाँ पे सरकार की नीयत का है। जब तक नीयत में खोट है तब सुप्रीम कोर्ट कितना भी प्रयास कर ले, मुझे नहीं लगता है कि सरकार की खोटी नीयत के साथ में हम लोग कुछ जी अनिल शुक्ला वारसी जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अब आप ये बताइए कि ये सब सवाल जो है वो उन सरकारों से पूछे गए हैं जहां पर वो बीजेपी शासित राज्य हैं, क्योंकि यही मामले सुप्रीम कोर्ट के सामने थे। तो आपको नहीं लगता है कि अब ये जिम्मेदारी बन जाती है कि कार्रवाई की जाए जी जी और लटकाया ना जाए? क्योंकि राजनीतिक बयान में ये होता है कि भाई उनके बयान देखो, उनके सबको दूसरे की नफरत दिखाई दे रही है, अपनी नहीं दिख रही। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो चिंता की है वो बहुत जायज चिंता है, और जो आईपीसी में 153C और 295 में जो प्रोविजंस हैं वो नाकाफी है। और जैसा अभी हमारे भाई साहब बता रहे थे कि भारतीय विधि आयोग ने भी इसमें से 153C और 505A को जोड़ने का सिफारिश की थी, वो एक मजबूत बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो चिंता जाहिर की है इस पे जरूर सरकार ध्यान देगी और कोई न कोई कानून इसके खिलाफ लेकर के आएगी। लेकिन जो हमारे कांग्रेस के भाई साहब बोल रहे हैं, तो इनको उस समय भी ये बात बोलना चाहिए था कि जब ये भाषण हो रहा था कि तन सर से जुदा, एक सजा तन सर से जुदा, तो वो उस समय तो ये लोग चुप हो जाते हैं। जब कहीं कोई कार्य जो है दूसरे समुदाय के तरफ से, अनिल जी इसीलिए मैंने यहां पर देखिए, चाहे सर तन से जुदा हो या फिर उनसे सामान मत खरीदो हो या देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश हो या यति नरसिंहानंद हो या सुरेश चौहान के हो या मौलाना तौकीर रजा हो या शौकत अली हो, हमारा हेट स्पीच मतलब हेट स्पीच। मैं मानता हूं, हमारा कहना केवल इतना है कि इनको उस समय भी अपनी प्रतिक्रिया देना चाहिए, तब ये लोग खामोश हो जाते हैं और फिर यहाँ पर जो है बैठ करके चैनल पे दुहाई देते हैं कि सरकार। अब तो अनिल जी अदालत ने कह दिया भाई, अब तो आपको लगता है कि कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठ करके अदालत की बात को मानना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ जितना गालियां लोगों ने माननीय मोदी जी को दी है, मैं नहीं समझता हूँ किसी और को दी होगी। और किसने? कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने, जो इनके शीर्ष नेता हैं, उन्होंने इस तरह बातें की हैं। तो ये तो इनको सोचना चाहिए ना। रोहन गुप्ता का जवाब जल्दी से, वक्त खत्म। हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, है ना। रोहन गुप्ता जी, आपका जवाब जल्दी से, वक्त खत्म हो रहा है। देखिए संकेत जी, यही विडंबना है भाजपा की। जैसे आपने कहा कि अगर ये बुरा है तो ये भी बुरा। हमेशा कांग्रेस पार्टी ने किसी भी इस प्रकार की हेट स्पीच का विरोध किया है। जब ओवैसी द्वारा इस प्रकार के स्टेटमेंट किए तब भी हमने विरोध किया है। तो यहाँ पे देश को बचाने की बात है। कांग्रेस पार्टी का एक ही नियम है कि कभी भी धार्मिक भावनाओं को भड़का के हम राजनीति नहीं करते हैं। हमको सत्ता का फायदा हो या नुकसान हो, कभी भी हम हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते हैं। और यही फर्क है हमें और बीजेपी में। उनकी तो सत्ता का मूल ही धार्मिक उन्माद है, उनकी सत्ता का मूल ही नफरत है, उनकी सत्ता का मूल ही हिंदू मुसलमान है। क्यों करना पड़ता है? संकेत जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला अनिल जी, मेरी बात तो खत्म होने दीजिए, वक्त खत्म हो रहा है, जल्दी से प्लीज। मेरा यही कहना है संकेत जी, जिन पार्टी का मूलभूत आधार ही नफरत है, उनसे आप अपेक्षा क्या रखेंगे? क्योंकि उनको चुनावी फायदा है संकेत जी, हर चीज होने के नहीं। तो देखिए, अभी 100 बात की एक बात यह है कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने चोट मार दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा अगर आपने एक्शन नहीं लिया। और कंप्लेनेंट तो छोड़ दीजिए, सुओ मोटो, खुद स्वेच्छा से आपको लेना पड़ेगा, अपनी मर्जी से लेना पड़ेगा और उसमें आपको कार्रवाई दिखानी होगी। अगर नहीं दिखाई तब फिर सवाल पूछे जाएंगे। नहीं, इस लिहाज होगी और उसमें यही सब लोग ज्यादा अंदर जाएंगे, आप देखिएगा। मेरा कहना है कि देखिए, अदालतों में तय होगी अब ये सब बातें। अगर कोई नफरत फैला रहा है तो अब ये सारे बातें, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना जो उन्होंने कहा है आज बहुत बड़ी बात है। इस दीपावली के पर्व पर क्या हम नफरत के इस दानव का अंत कर सकते हैं, भस्म कर सकते हैं और खुशहाली और मोहब्बत का एक दिया जलाएं? बस इतनी सी बात है जो कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं।
सत्ता पार्टी में लोग हैं वो ये मानने को तैयार नहीं है कि ये हेट स्पीच है। परवेश वर्मा की स्पीच के दिन आपकी डिबेट पे मैं था, तब वो लोग ये मानने को तैयार नहीं कि हेट स्पीच, आप उनसे और क्या अपेक्षा रखेंगे। मुझे लगा है आज कोर्ट ने बहुत बड़ा एक फैसला सुनाया है और एक सरकार को भी अब समझना पड़ेगा कि भारत जैसे संवेदनशील राष्ट्र में ये नहीं चलेगा।